Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss very important topic, that is energy for muscle contraction. मैंने आपके साथ बात की थी, अगर आपको याद हो, जब मैंने कहा था एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ जब मायोसिन बाइंड करता है तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब वो वहाँ से रिलीज़ होता है, हेड उतरता है, क्रॉस ब्रिज उतरता है, तब भी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। कोई चीज़ रेस्ट की पोजीशन में है, आप उसको पकड़ते हो और उसको ऊपर की तरफ लेके आते हो, यहाँ भी आप ATPs को बर्न करते हो, यूज़ करते हो। यहाँ से आपके ज़हन में एक मैं बात जनरेट करना चाह रहा था कि कोई चीज़ भी करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, रनिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए, कैरी करने के लिए, इवन के रोटी का नवाला भी तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किस सूरत में आपकी बॉडी में होती है? ATPs की सूरत में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो बेटे, मसल कंट्रैक्शन को भी एनर्जी की ज़रूरत है, नीड एनर्जी। जब ये कंट्रैक्शन हो रही होती है, ADP से जब ATP बर्न आउट हो जाती है, इस्तेमाल कर लेते हैं, वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो वो किस में चली जाती है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। एनर्जी का पैकेट, जो एनर्जी की एक्टिव फॉर्म है, एनर्जी एक्टिव फॉर्म जो है वो कौन सी है? वो है ATP। तो अब जब वो एनर्जी रिलीज हो जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ADP में। इसके अंदर 2 फास्फेट के मॉलिक्यूल रह जाते हैं, जबकि एक्टिव फॉर्म को कितने चाहिए? 3 चाहिए होते हैं। मसल कंट्रैक्शन को फिर एनर्जी जो है जब चाहिए, अगर ऐसे तो नहीं होगा कि सिर्फ ATP के ऊपर चाहिए, डिफरेंट ATP की सूरत में चाहिए, बट ATPs जो हैं वो मुख्तलिफ वे से हासिल की जाती है, डिफरेंट सोर्सेज से। तो एनर्जी चाहिए होती है फॉर मसल कंट्रैक्शन। आपकी बुक में यहाँ 4 जो हैं वो फिनोमेनाज जो है वो डिस्कस किए गए हैं। आइए हम उनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। बेटे, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए इक्वेशन है, ठीक है, ये आपको नजर आ रही होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये। तो हमें यहां से क्या मिल रही है? एनर्जी। एक तो ये है। दूसरा है हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे जिस्म में एक एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस होती है जिसका नाम है केराटिन फॉस्फेट। ये केराटिन फॉस्फेट ये एनर्जी का रिजर्वायर है, एनर्जी रिजर्व करता है और एक्ट होता है, यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। तो यहां तक हमने 2 चीजों को देखा कि भाई एनर्जी क्या चीज है, एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, एनर्जी किस सूरत में चाहिए। हमें जब एनर्जी मिल जाती है तो वो किस सूरत में मिलती है? वो हमें ATPs की सूरत में मिलती है। तो जब वो ATPs यूज होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ADP के अंदर, और फिर हमारे जिस्म में रिलीज कर देती है वो एनर्जी। तो फिर हमने बात की कि भाई मसल कंट्रैक्शन के अंदर जो एनर्जी है वो हमें डिफरेंट वेज से मिलती है। तो उस वेज के अंदर सबसे पहला हमने वे देखा था, अभी आपके सामने डिस्कस करके हटा, कि वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा प्रोसेस जो कि होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटे आपने इक्वेशन देखी तो जिसके अंदर हमें एनर्जी जो है वो ऑब्टेन हुई। उसके बाद हमने देखा कि भाई जब हमारा मेटाबॉलिज्म हायर है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए तो फिर हमें एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस हमारे जिस्म में स्टोर हो जाती हैं, स्टोर कर लेता है हमारा बॉडी। तो उसमें से एक का मैंने नाम लिया, उसका नाम है केराटिन फॉस्फेट, जो एक्ट करता है एज अ एनर्जी रिजर्वायर, एनर्जी स्टोरेज। तो बेटे यहां से हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, एक केराटिन फॉस्फेट को डिस्कस कर लिया और एक हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लिया। तो ATP हमें इन दोनों वे से हासिल जो है वो होती है। तो बेटे अब हम आगे स्टेप की तरफ मूव करेंगे, दैट इज स्टेप 3। 3 के अंदर जो है आपने देखा कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं
जब आप जिम करते हो तो बेटे हमारे जिस्म के अंदर जो एनर्जी होती है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर स्टोर होती है ऑलरेडी, जो हमने सारा दिन कंज्यूम किया होता है। वो जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन है ये कन्वर्ट होती है आगे ग्लूकोज में। तो हमारी बॉडी जो है इसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके नतीजे में हमें क्या मिल जाती है, एटीपीज मिल जाती है और वो वहां एनर्जी रिलीज करती है। अच्छा, क्योंकि आप जब जिम कर रहे होते हो आपको सांस ज्यादा चढ़ा होता है, आप फौरी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हो और साथ में आप पानी थोड़ा बहुत पीते हो ताकि आप अपना सांस को बहाल करो। तो बेटे इसके अंदर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी महदूद हो जाती है। आप खींच के सांस लेते हो कि भाई आपको ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो बाहर से मिले ताकि आपकी हार्ट की बीट स्टेबलाइज हो जाए और आपके मसल्स के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो आ जाए। अब होता क्या है, अब जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो ऑक्सीजन की वहां कमी होना शुरू हो जाती है और आपके मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो वो जो दर्द होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, पसीना। अब होता क्या है, जैसे ही वो लैक्टिक एसिड आपके जिस्म में जमा होता है, ठीक है, आप फौरी तौर पर थोड़ा से 5 से 10 मिनट के लिए अब आपको मसल में, तो ये लैक्टिक एसिड बेसिकली लेके कहां जाता है कंडीशन की तरफ, ये आपको ले जाता है मसल फटीग। आपके मसल थक जाते हैं, आप जिम कैरिंग जो भी चीज होती है उसको नीचे रखते हो, आप 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करते हो। अब होता क्या है, वो जो लैक्टिक एसिड है वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। आफ्टर सम टाइम इसकी यहां क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर आप दोबारा जिम करना शुरू कर देते हो और फिर आपको वो थकावट का जो एहसास होता है मसल के अंदर इतना नहीं होता, जबकि अब जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो उतना आपको वहां महसूस हो रहा होता है। तो बेटे यहां तक हमने फर्दर 2 और स्टेप्स को देख लिया। एक तो हमने देख लिया कि भाई ग्लाइकोजन उसको हम करते हैं कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर एटीपी हासिल करने के लिए। दूसरा देखा एनएरोबिक। तो बेटे जहां वर्ड आ जाए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको हम कह देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो बेटे इसके अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो है वो आपको मसल फटीग की तरफ ले जाता है। आप थोड़ी देर इंतजार करते हो और वो अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आप फिर एनर्जी अगेन रीगेन कर लेते हो। अब बेटे हमारा एक येलो बॉक्स है, मैंने इधर लिखा अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल। इसके उर्दू में मायने देख लेते हैं। असर वर्जिश का मसल्स के ऊपर क्या होगा। बेटे मसल जो है जितना ज्यादा हम उसके साथ काम करेंगे उतनी ज्यादा चेंजिंग उसके अंदर आएंगी। हम जितना मसल को ज्यादा एक्टिवली यूज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, वो उतना ही गेन करेगा स्ट्रेंथ, उसकी शेप इंक्रीज होगी और वो उतना ही एफिशिएंट बन जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा जी, याद रखिएगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स के पास जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, वो ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन वाला खून मसल को प्रोवाइड करती हैं और जितना उसका वजन गेन होता है, मसल का अटेन होता है, वो उतना ही एफिशिएंटली उसकी शेप भी इंक्रीज होती है और इतना ही एफिशिएंटली वो काम करता है। यही वजह है कि जो एक जिम डूइंग पर्सन है वो बहुत कम थकावट का शिकार होता है क्योंकि उसके पास रिच ऑक्सीजन वाला खून जो है उसके मसल्स के पास मौजूद होता है। तो इसी वजह से वो ज्यादा एफिशिएंटली काम जो है वो करते हैं। तो मसल्स के अंदर ये चेंजिंग हम कहां से लेके आते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस की मदद से। मिसाल के तौर पर स्विमिंग करना सजेस्ट करते हैं, जॉगिंग करना कहते हैं, इसके अलावा वॉक है, रनिंग है,
स्मॉल वेट को उठाना है, जिम करना है, ये हमारे स्केलेटल मसल्स को मजबूत करती है। तो बेटे फिर मैं ये लाइन कह सकता हूं आपके सामने कि भाई एक एफिशिएंट स्केलेटल मसल्स के वर्क के लिए, एफिशिएंटली वर्किंग के लिए क्या चीज करना जरूरी है? उसकी एक्सरसाइज करना जरूरी है, जिम करना जरूरी है। तो बेटे जब मसल्स के पास एफिशिएंट ब्लड की सप्लाई होगी, वो उतना ही एफिशिएंटली वहां काम भी करेगा। तो जब वो उतना ही एफिशिएंटली वहां काम करेगा, ये एक्सरसाइजेस करेगा, तो बेटे इतना ही वो एक्टिव होगा, प्रेजिस्टेंट होगा थकावट से। अब बेटे जो लोग वॉक वगैरह नहीं करते, उनका एक लेजी लाइफस्टाइल है, वो ज़्यादा काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, वो ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकते, टांगों पे दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जिम करना, वॉक करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये आपके अंदर ग्लूकोज की मिकदार को भी स्टेबल रखता है, शुगर की डिजीज़ से भी इंसान बचा रहता है, बीपी का इशू से भी, फ्लक्चुएशन से भी बचता है। तो हेल्दी लाइफ कीप्स इन एक्सरसाइज, ये बात जो है यहाँ से प्रूव होती है। जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करेगा वो इमोबिलाइज पर्सन होगा, लेजी होगा। तो बेटे आज हमने एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन देखी। तो बेटे हमने देखा कि इसके 4 वेज हैं। एक जो है वो है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन जो हम करते हैं, वो एटीपी हमें चाहिए होती है। एटीपी को हासिल करने के 4 वेज हैं। एक है एरोबिक, दूसरा है केराटिन फॉस्फेट, उसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं ग्लाइकोजन की कन्वर्जन है ग्लूकोज के अंदर। तीसरा जो है वो है चौथा जो है एनारोबिक है। फिर हमने लास्ट पे देखा कैसे लैक्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है। फिर हमने अपना येलो बॉक्स पर जो है डिस्कस किया कि अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या है और एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने से क्या होता है और एक्सरसाइज जो नहीं करते वो क्या उनके साथ होता है। तो इसी के साथ बेटे हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है। तो बेटे स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।